उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत कोहका 82 लहंगी घुलघुली देवरी मजरा नौसेमर गाहिरा टोला डगडोवा सहित करीब 20 गांव लोग हजारों की तादाद में एकत्रित होकर एससीसीएल जोहिला एरिया के अधिकारियों के द्वारा दिए गए वादा खिलाफी को लेकर आईटीआई चौराहा ग्राम लहंगी में दिनांक 18 सितंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज उप क्षेत्रीय प्रबंधक नरोजाबाद यकल्ला सनैया के आश्वासन देने के बाद समाप्त हो गया। ग्रामीणों के अनुसार एससीसीएल जोहिला एरिया के द्वारा कंचन ओपन कोयला खदान खोलने के लिए हमारी जमीनें अधिग्रहित कर ली गई थी और कॉलरी प्रबंधन के अधिकारियों के द्वारा जमीन अधिग्रहित करते समय ये वादा किया गया था कि हमारे खदान क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायतों के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्य भी कराएंगे। मदन लाल बर्मन की रिपोर्ट। लोगों को भी कुछ मदद करना चाहिए। ये हम लोग के ऊपर प्रेशर डालते हैं और डालेंगे, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज अनुरोध करूंगा, जैसे समाज है वैसे गुलमिल होने से आपका भी नौकरी बरकरार रहता है। वहाँ जाने के बाद काम नहीं करोगी, काम नहीं करके मैं लोकल हूँ बोलने से वो तो किस तरह से आपको ये देखिए, आपको खाली ये कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 2 साल के लिए रहता है, उसके बाद तो चले जाते हैं, लेकिन आपको जिंदगी भर आपको कुछ न कुछ जुगाड़ा चाहिए। उसमें आप अच्छा काम करोगे, काम सीखोगे तो कहीं पर भी आपको काम मिल जाएगा। बुला के रखिएगा आपका काम, आपका पहचान है, वही पहचान से ही आपका तरक्की होगा। हम लोग भी चेन्नई से आए, चेन्नई से इतना दूर क्यों आए? आप जो काम नहीं करता है, आपकी 8 घंटे नौकरी नहीं करता है कंपनी में, आप निकाल दो। कोई उसमें कोई थोड़ा काम करने की हम बात कर रहे हैं। इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। हम लोग भी प्रेशर डालेंगे। कोई भी बाहर से आता है तो वो आदमी को लोकल आदमी यदि अच्छा आदमी मिल जाएगा तो इससे ज्यादा करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे, सहयोग नहीं करना पड़ेगा, लिख के दे के जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक करेंगे नहीं सर, करना पड़ेगा। और 8 घंटा की नौकरी 12 घंटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ बिंदु पिछले 2-3 दिन के पहले बुलाए थे, चर्चा किए थे। उसमें काफी बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई है। जो कुछ चीज ऐसा है कि हम लोग के लेवल में होने लायक है, उसको हम लोग बता दिए। वो हम लोग क्या लेवल में हम तो जानते हैं, नहीं होने वाले बता देंगे, हम आपको बता देंगे क्या है। जितनी जैसे आपने कुंड सिद्धाश्रम में सौंदर्यीकरण तालाब, ये हो जाएगा सब लेवल की बात। सोलर लाइट तो सरकार की मंशा की हर गांव में होना चाहिए। कोयलांचल बेगर कोयलांचल सोलर लाइट इसके पहले भी पानी टैंकर व्यवस्था आपका करना उद्देश्य तो हो जाएगा। और हम आपसे युवाओं को तो रोजगार जो कंपनी आ रहा है उनसे मांग रहे हैं, तो आप उनको कैसे करा दे, तो सब पॉसिबल है। कोई जैसे बात उठी थी कि यहाँ पे बीटीसी वाले, हमारे पास बीटीसी वाले, मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ, इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। आप जो ये बोल रहे हैं कि जो रोजगारों को युवाओं को नौकरी देने के लिए, एकदम हम भी बोलते हैं कि यहाँ के रोजगारों को युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आप एक काम करिए, देना होगा, करना होगा, ये सब छोड़िए, ये सब ऐसा नहीं है। क्या करना है उसको सोचिए। मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप जितने भी आपके जो यहाँ पर युवा है, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका ये क्वालिफिकेशन आप लिख के दीजिए और उसके हिसाब से वो किस जॉब में वो फिट होता है। अभी अगर कॉन्ट्रैक्टर आएगा हम उनके सामने रखेंगे और आपको भी बुलाएंगे, आपके सामने उनका इंटरव्यू लेंगे कि ये क्या काम कर सकता है। दूसरा एक चीज है कि जो काम कर सकता है उनके पास में जो वैकेंसी है, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि वो बिल्कुल होगा। अगर वो काम उनको जिस चीज की आवश्यकता है, जिस पद की आवश्यकता है, वो अगर ये क्वालिफाई कर रहा है कि उसको करने के सक्षम है, बिल्कुल करेगा वो, बिल्कुल उसी का उसमें अपॉइंटमेंट होगा। ये हम आपको आश्वासन देते हैं। देखिए अभी ठेकेदार का है ये रखने का, हम बोल रहे हैं कि आपको बुलाएंगे, टेंडर लेके आपको भी बुलाएंगे, हम लोग रहेंगे, ठेकेदार रहेगा। वो तो कल ही करेंगे, कर रहे बिल पास टेंडर के ऊपर सब कुछ करता, बिना काम किए पेमेंट देने के लिए आप दे दोगे। मान लीजिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हमारे किसान भाइयों के और नवयुवक भाइयों से उनका मांग ये था कि हमारे जो कंचन खुली खदान प्रभावित क्षेत्र जो है अपने आते हैं, सभी क्षेत्रों में जो कालदी कोल माइंस की जो रूल्स CSR के अनुसार जो योजनाओं के बारे में हमारे चाहे चौहाई हो, लाही हो, बरहाई हो, हमारे जितने भी क्षेत्र में आते हैं इस प्रभावित क्षेत्र, उनमें CSR मद के विकास हो और हमारे युवाओं को रोजगार मिले
और लाइट, बिजली, पानी, यही सारी चीज़ें उपलब्धियाँ हमारे किसान भाइयों का और मजदूर भाइयों का और सभी जनता जनार्दन को लाभ मिलना चाहिए। यही हमारे मांगे था। आज 2018 यानी 25 तारीख आज लास्ट डेट था हमारा अनशन का। और काली प्रबंधन एवं थाना प्रभारी PI साहब यानी राजेश के तहसीलदार साहब सभी आए और हमारे किसानों का समस्याएं का जो अवगत कराए थे वो विस्तार रूप से सुने और सुनने के बाद अपने सभी जनता एकजुट होकर और ज्ञापन सौंपे और ज्ञापन के संदर्भ में हमें किसान भाइयों एवं सभी नवयुवक भाइयों का आश्वासन दिए कि हम कालरी के माध्यम से जो ये कालरी प्रबंधन के माध्यम से DM के माध्यम से जो गाइडलाइन योजनाओं के बारे में आएगा सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। यही उनका विचार था और विचार रखे और इसके बारे में हम चाहते हैं कि सभी प्रबंधन को उन्हें अवगत कराते हैं कि जल्द से जल्द योजनाओं के बारे में लाभ दिलाने का प्रयास करें। नमस्कार। ग्रामीणों ने पिछले 18 तारीख से अभी तक धरना प्रदर्शन किए हैं। बीच में हम लोग बुला के चर्चा किए हैं और उनका मुद्दों को मानते हुए जो हम लोग का लेवल में यूनिट लेवल में जो होने लायक है उस काम को हम लोग आश्वासन दे रहे हैं करवाएंगे। और जो हमारा लेवल का नहीं है ऊपर लेवल का है, ऊपर लेवल में इसमें चर्चा करेंगे और लोकल प्रशासन तरफ से भी इनको अनुमोदन का ज़रूरत है। उनका कलेक्टर साहब से भी इनको संपर्क करेंगे। जो भी मुद्दे हम लोग से नहीं बन पाता वो थ्रू कलेक्टर साहब का अनुमोदन लेकर के उनका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे काम में जो कलेक्टर साहब का अनुमोदन लेकर करने का।